Everyone, hello students, I'm Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसमें हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। हमने बेसिक फीचर्स पढ़े थे किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स के, और फिर हमने देखा था क्या उनका क्लासिफिकेशन था, जो क्राइटेरिया का क्या क्लासिफिकेशन था, उसके बेसिस पर फर्दर हमने एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया था। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद किंगडम एनिमेलिया। एंड किंगडम एनिमेलिया में जो फाइलम हम पढ़ रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज फाइलम एनिलिडा। एंड द प्रीवियस वीडियो में जो है हम फाइलम्स पढ़ चुके हैं, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सीलेंट्रेट, फाइलम नेमेटोड्स एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। सो दिस इज द फिफ्थ फाइलम, फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहा गया है, जहां पर इससे आपको एक टर्म क्लियर हो जाता है कि जो इसमें है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तो उन्हें वर्म्स कहा जाता है, दूसरे सेगमेंटेड मीन्स उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड है। अभी तक हमने जो जितने भी एनिमल्स पढ़े उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड थी। राइट, नाउ देखते हैं व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके क्या बेसिक फीचर्स हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे एनिलिड इनको कहा क्यों जाता है, एनिलिडा टर्म क्यों दिया गया, क्योंकि जो इसमें एनस एनिलिड जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिंग लाइक। ठीक है, उसका मतलब होता है रिंग लाइक, तो इसीलिए इनकी बॉडी जो होती है, जो सेगमेंटेशन हमें दिखाई देता है वो इस तरीके से रिंग के फॉर्म में होता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एनिलिड्स और फाइलम एनिलिडा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, यानी अभी तक हम जितने भी फाइलम पढ़ेंगे उनमें ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड, हाईली इवॉल्व है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से जो है एनिमल्स का डेवलप हो चुका है। राइट, देन ट्रू सीलोम प्रेजेंट। जब हमने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की थी तो वहां पर हमने एनिमल्स को मेन इन्हीं फीचर्स पर ही क्लासिफाई किया था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। अभी तक हम देख रहे थे कि कुछ जो है वो ए सिलोमेट थे, कुछ जो थे सीडोसिलोमेट थे। अभी तक जितने भी हमने फाइलम्स पढ़े, और जो फाइलम अगर हम नेमेटोड्स की बात करें तो उनमें जो है सीलोम रूडिमेंट्री, यानी धीरे धीरे कैविटी जो थी वो डेवलप हो रही थी या लेस डेवलप थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सीलोम कंप्लीटली डेवलप है इनकी। ठीक है, देन अगर हम ट्रू सीलोम की बात करें तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इनमें क्या आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मींस यानी पहले ऑर्गन बने, फिर जो है हर ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम में जो है वो कंप्लीटली जो है वो डेवलप हो चुका था और उसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका था। तभी ये ट्रू सीलोम यानी जो कैविटी डेवलप हुई इसमें ऑर्गन सिस्टम एकोमोडेट होना स्टार्ट हो गए। क्लियर, अंडरस्टूड। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बाइलेटरल। बाइलेटरल मीन्स हमने पढ़ा था सिमेट्री तीन तरह की होती है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री में हमने देखा था बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट। रेडियल सिमेट्री में सेंटर से जो है किसी भी रेडियस पर हम उसको जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हमने उसका एग्जांपल लिया था साइकिल का, जो हम व्हील देखते हैं ना, सेंटर से उसको ऐसे ऐसे आप कैसे भी करके कट करो वो इक्वली डिवाइड होगा। बाइलेटरल में बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, यानी राइट एंड लेफ्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर एनिमल्स आने शुरू हो गए थे, हमने निमेटोड्स में भी देखे थे, यानी ऑल द थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। भाई मीजोडर्म आ गई है तभी ऑर्गन बनने शुरू हो गए, उसने ऑर्गन की लाइनिंग स्टार्ट कर दी होगी। एक्टोडर्म हमें पता है कि वो हमारे आउटर ऑर्गन्स बनाता है, एंडोडर्म वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है। जब एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है तभी यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अंडरस्टूड, क्लियर। देन सेगमेंटेड, यानी सेगमेंट्स स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। हमने भी पढ़ा था ना, इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है, यानी इनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है हर सेगमेंट का। क्लियर।
देन वाटर और लैंड, यानी इनका हैबिटेट कैसा है, ये एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। कुछ इनमें जो है वो मार्शी लैंड में भी पाए जाते हैं, यानी थोड़ी सी जहाँ पे नमी चिकनाहट रहती है ना, उस तरह के फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, और ये वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया हुआ है, अर्थवर्म। अर्थवर्म हम सभी के लिए जो है बहुत जाना पहचाना नाम है, हमने इन्हें सॉइल में भी देखा होगा, किसी पार्क में या गार्डन में भी जाते हैं, या मोस्टली अपने ही बैल्कनी के जो पॉट्स हैं उनमें भी कई बार, अगर हम जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो उसमें भी अर्थवर्म जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहते हैं ना कि फार्मर्स के ये फ्रेंड हैं। तो जितने ही अर्थवर्म होते हैं उतने ही ज़्यादा जो है सॉइल फर्टाइल होती है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, राइट। ये तो बात हो गई अर्थवर्म की। देन हम बात कर लेते हैं, दे हैव लोकल अपेंडेजेस फॉर मूवमेंट, यानी इनमें जो है मूवमेंट के लिए अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो किस उसमें होते हैं एनिमल्स में, ये हम अभी आगे चलकर क्लियर करेंगे। देन एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, ये हमने भी पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गन जो है वो हाईली डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, क्लियर। तो हमने इनके क्या देख लिए बेसिक फीचर्स, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड कैसी है बॉडी, सेगमेंटेड है, जिनके डिफरेंट फंक्शंस है। हैबिटेट कैसा है, वाटर में भी एंड लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और लोकल अपेंडेजेस, यानी इनके जो अपेंडेजेस होते हैं फॉर मूवमेंट है ना, उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया पैरापोडिया, वो जिस एग्जाम एनिमल में आएगा उसे मैं अभी आगे चल के आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। देन एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन मीन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आपके इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, अर्थवर्म, लीच एंड नीरीज, ठीक है। अर्थवर्म इज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, लीच, नीरीज, ये सारे दो नाम तो आपको इजीली आपने सुने होंगे, क्लियर। देन हम आगे बढ़ते हैं, आपको इसके ये सारे आप इसकी ना स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये देखिए बात कर लेते हैं, चलिए पहले अर्थवर्म की, ठीक है। अर्थवर्म को देख लेते हैं, ये सेगमेंटेड देखिए बॉडी है इसमें, जो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, और क्या कहते हैं कभी कभी जो है ये वैसे एक्वाटिक हैबिटेट भी शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्थवर्म को हम देखेंगे, इसकी बॉडी का एक पार्ट जो है वो अनसेगमेंटेड होता है, मीन्स, और इसको क्या कहते हैं, जेनाइटल पेपिली, ठीक है, जेनाइटल पेपिली कहते हैं इसको। यानी यहाँ पे जो है ये जो जेनाइटल पेपिली या मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे इनके जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द एंट्री ऑफ गैमीट्स, अदर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए मेल दिखाया गया है, मेल पोर बने हुए हैं, इसका माउथ है ये, ठीक है। ये पूरी बॉडी जो इनकी सेगमेंटेड होती है, लेकिन जो एक पार्ट है वो अनसेगमेंटेड होता है, जहाँ पर उनकी जेनिटल पेपिली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और अर्थवर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनकी जो है, स्किन मॉइस्ट होती है, एंड दे रिस्पायर थ्रू दिस मॉइस्ट स्किन, देयर मॉइस्ट स्किन, ये इनकी बॉडी जो है थोड़ी चिकनी होती है, ठीक है, मॉइस्टनेस होती है, अगर हम उसको टच करें थोड़ा सा हमें अजीब सी फीलिंग होती है अगर हम अर्थवर्म को टच करते हैं, तो उसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, क्लियर। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट एनिमल की, ये है आप निरीज, है ना, ये है निरीज। निरीज की बात करें तो इनमें जब हमने प्रेजेंस ऑफ अपेंडेजेस की बात करी थी, ठीक है, ये है इनके जो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं साइड में भी, दिस इज अपेंडेजेस विच इज कॉल्ड पैरापोडिया, ठीक है। यानी ये जो पैरापोडिया है दे हेल्प इन द मूवमेंट, है ना, और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, निरीज में, हाँ। ये इनका जो है अपेंडेजेस है फॉर मूवमेंट, ठीक है। और निरीज का जो है मेन कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए इससे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, ओके। और बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, बाकी सारे वही कैरेक्टर हैं जो एनिलिड्स में होते हैं। देन हम सबसे इम्पॉर्टेंट एक उसकी बात कर लेते हैं, इसका जो लीच है, ठीक है। लीच की अगर हम बात करें तो लीच का आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ये इस तरीके से ये होती है, और ये क्या होती है, पैरासिटिक होती है ना। जब भी ये हमारी स्किन को पे जाके जो है स्टिक करती है और जो है
ब्लड को सक करती है, उसी से ही ये न्यूट्रिशन लेती है। तो लीच को कहाँ पर होती है? ज़्यादातर मार्शी लैंड पे हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, जहाँ पे हम अननोइंगली अगर वॉक कर रहे हैं तो ये हमारी स्किन से चिपक जाती है और क्या करती है? ब्लड सक कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसका पैरासिटिक हैबिटेट होता है। क्लियर? ये देखिए, ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म के एग्जाम्पल को हम और क्लियर कर लेते हैं। सेगमेंटेड बॉडी है ये जो इसका कैरेक्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दिस इज द अनसेगमेंटेड पार्ट विच इज कॉल्ड जेनाइटल पेपिली, राइट। ये यानी जो है इनके जेनाइटल ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अर्थवर्म को देखिए, मॉइस्ट स्किन है, सॉइल में प्रेजेंट है इसका, है ना, सॉइल में, और कुछ चिपचिपी सी मॉइस्ट मिट्टी में ये हमेशा पाया जाता है। ठीक है, और ये जो मॉइस्ट स्किन है, इसके थ्रू मैंने क्या बताया था, ये रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, keep watching and keep learning.